तो बुरे वक्त में क्या करें? आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। कोई भी समय, जिस समय आपका सबसे बुरा वक्त चल रहा है, सबसे बुरा वक्त, वो किसी खास पर्पस से लाइफ ने आपको दिया है। बिना लाइफ के, या अगर गॉड दुनिया में है तो उनके, कोई भी किसी के ऊपर बुरा वक्त नहीं आता। अभी आज एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी। वो बताते हैं कि मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ इतनी पॉलिटिक्स की जाती है और उम्र काफ़ी ज़्यादा है उनकी, ऑलमोस्ट 50-55 साल के हैं। बोलते हैं इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, अगर मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं निकल जाऊँ। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपके बॉसेस ने आपसे कहा है कि आप निकल जाएं? बोलते हैं सीधे सीधे किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन मेरी हर छोटी छोटी बात पे मुझे टोका जाता है, मुझे डांटा जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है। मैंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन पूछी उनसे को किस समय टोका गया या आपकी बेइज्जती की गई। तो बता रहे थे कि मैंने एक ख़ास काम मुझे करना था, वो काम मैंने करके दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट काम था, मतलब एक फाइल थी वो किसी ऑफिस में पहुंचानी थी, वो फाइल मैंने पहुंचा दिया। अब सेकंड ऑफिस के लोगों को वो फाइल तीसरे ऑफिस में देनी थी, तो मुझे डांट पड़ी कि आपने तीसरे ऑफिस में उस फाइल को क्यों नहीं पहुंचाया। मुझे याद आता है हमारे यहाँ, हमारे ऊपर जो ऑफिस चल रहा है, नया खुला है, उसमें कुछ बच्चों को मैं डांटता तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करता हूँ, बहुत ही प्यार से परेशान करता हूँ। मेरा नेचर प्यार से परेशान करने वाला है। लेकिन कुछ ही ख़ास बच्चे हैं जिनको मैं ज़्यादा बोलता हूँ। उसमें से मैं 2 का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। एक ही पोजीशन के लिए 2 लोग हैं। एक के साथ मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, एक के साथ मैं बहुत कम बात कर पाता हूँ। अब इन भाई साहब के बारे में जब मैंने ध्यान से सुना और इन्होंने डांट के बारे में जो बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, मुझे छोटी छोटी बात पर टोका जाता है, तो मुझे अपने बारे में याद आया कि एज अ बॉस मैं भी किसी न किसी को टोकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ एक स्टाफ है बेचारी, वो आज एक पेशेंट आया और उसने उस पेशेंट को कोई रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कायदे से समझाया नहीं, उसने मेरे पास भेज दिया। मैंने पेशेंट को समझाया, उसके बाद फिर पेशेंट चला गया। फिर मैं उस बच्ची के पास आया, मैंने कहा ये तुमने मेरे पास क्यों भेजा? उसने कहा सर वो पेशेंट रिपोर्ट समझना चाहता था। मैंने कहा तुम समझ चुकी थी रिपोर्ट? उसने कहा हाँ सर मैं समझ गई थी, लेकिन आप अच्छे से समझाते। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ले जा करके आराम से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तक समझाया कि सबसे पहला काम, तुम वहाँ पर रिसेप्शन पे हो, जो काम तुम कर सकती हो वो तुम करोगी, उसके बाद मेरे पास काम भेजोगे। बोलती सर ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि तुम मेरा राइट हैंड हो, तुम मेरा एक्सटेंशन हो। इसीलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जो अपने आप को डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर रखते हैं और बाकी सब उनके लिए सब्सिडरी डिसीजन मेकर्स होते हैं। बोलती है सर लेकिन ये मेरा काम थोड़ी है पेशेंट को रिपोर्ट समझाना। तो मैंने उससे बहुत ही मैं उसको शॉक्ड हो गया, बिकॉज ये बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने उसको पूछा बेटा तुम्हारा क्या क्या काम है? बोलती सर मेरा काम तो रिसेप्शन पे है, पेशेंट से पैसा लेना है, उसको रसीद काट करके देना है। फिर मैंने उसको पूछा बेटा मेरा क्या क्या काम है डॉक्टर का, एज ए डॉक्टर मेरा क्या काम है? उसने कहा सर आपका काम तो पेशेंट देखना है। और मैंने कहा और क्या पेशेंट को रिपोर्ट समझाना मेरा काम है? बोलती हाँ सर आपका काम है। मैंने कहा अच्छा मान लो हमारे यहाँ स्वीपर नहीं आएगा तो सफाई करना किसका काम है? तो बोलती सर स्वीपर का। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर सफाई करने वाला नहीं आ रहा है तो किसका काम है? तो बेचारी सोचती रही कुछ देर तक, फिर बोलती सर तब तो हम सबको करना पड़ेगा। मैंने कहा हम सब मतलब तुम्हें कि मुझे? बोलती सर अगर आपको करना पड़ेगा तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि इस सेंटर पे सारे काम सबके होते हैं? उसने कहा हाँ सर। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा अब फिर से बता कि ये जो रिपोर्ट पेशेंट को समझाने का काम है वो किसका काम है? हंसने लगी, फिर वो चली गई, स्मार्ट लड़की है, वो समझ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। एक और इंसिडेंस हुआ दूसरी बच्ची के साथ जिसकी मेरे हिसाब से IQ थोड़ी सी कम है। उसने पेशेंट को कुछ डिस्काउंट देना था। एक पेशेंट के पास कुछ पैसे कम थे, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया था और 100 रुपये कम थे। तो उसने पेशेंट को 2 फ्लोर ऊपर मेरे पास भेज दिया जहाँ मेरा ऑफिस है कि जाओ सर से बात कर लो, अगर 100 रुपये डिस्काउंट करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने देखा, मैंने डिस्काउंट कर दिया, पेशेंट चला गया, उसका अल्ट्रासाउंड हो गया। फिर मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा बेटा तुमने 100 रुपये डिस्काउंट हो सकता था कि नहीं हो सकता? बोलती सर आपने कहा है तो हो सकता है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता? क्योंकि मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सेंटर पे कि कोई भी अगर पुअर पेशेंट है, उसके पास 100, 200, 300, 400 कुछ भी पैसे कम है, कोई भी पेशेंट हमारे पास से केवल पैसे की वजह से ना जाए,
बल्कि वो पेशेंट बहुत से आते हैं, बोलते हैं सर हम बाद में दे जाएंगे, तो मैंने बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है। बोलती है सर हाँ कहा तो था आपने। मैंने कहा उसके बाद भी तुमने पेशेंट को 2 फ्लोर चढ़ा करके मेरे पास भेजा। बोलती है हाँ सर, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि हम 100 रुपये कम कर सकते कि नहीं कर सकते। मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने उसको फिर से पूछा ये तुम्हें पता है ना हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं पैसे कम करने के बारे में? बोलती है सर क्या है? फिर मैंने उसको बहुत डांटा नहीं, मैंने कहा तुम जाओ। मैंने उस पहली वाली बच्ची को बुलाया जिसके साथ मैं बहुत बातें करता हूँ, वो आई मेरे पास। मैंने कहा बेटा इसमें हम क्या कर सकते थे? बोलती सर सॉरी सर मेरी गलती है, हम लोग उसको 100 रुपये डिस्काउंट कर सकते थे जो कि आपने हम लोगों को कह रखा है। मैंने कहा वेरी गुड, और थोड़ा सा मैंने उसको आँख से थोड़ा सा टेढ़ा करके देखा ताकि वो रिसेप्शन की जो स्पेशलिस्ट, मैं उसको रिसेप्शन स्पेशलिस्ट बोलता हूँ, वो है। और जो दूसरी बेचारी जो बच्ची कम IQ की है वो बहुत कम डांट खाती है। क्यों? क्योंकि उसकी समझ ही कम है। मैं अपने लाइफ में देखता हूँ जिन टीचर्स ने, जिन मास्टर्स ने, जिन मैनेजर्स ने, जिन ऑफिसर्स ने मुझे कुछ भी सिखाया है, बहुत डांटा है। पहले मुझे लगता था कि शायद ये डांट किसी खुंदक में, किसी दुश्मनी में, किसी गुस्से में कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ एहसास हुआ कि बेचारे बहुत से तो इस लायक भी नहीं है कि उनको डांटा जाए। जब मैंने डांटना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ, डांटना मतलब सिखाना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ सारे के सारे बच्चे या सारे के सारे लोग सीखने के लिए बहुत आतुर नहीं होते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारे पास फ़िलहाल 5 पेशेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनका काम है पेशेंट्स को समझना। पेशेंट्स अगर अपने घर पे हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उनको घर से लेकर आना अल्ट्रासाउंड के लिए, या किसी हॉस्पिटल में है उनको लाना तो लेकर आना, उनका अल्ट्रासाउंड कराना, फिर वापस भेजना। तो एक बच्चा मेरे पास दोपहर को आया और कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा किस लिए बेटा? तो कहा सर शादी है। मैंने उसको मजाक में कहा कि यार शादी तो शाम को होती है, और मजाक में नहीं सीरियसली, हम लोग भी शाम को जाते हैं, 1 आध घंटे शादी अटेंड करके चले आते हैं, तुम कहाँ अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो? बोलते सर नहीं मुझे दूर जाना है, मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर शादी में जाना है। मैंने कहा तुम 50 किलोमीटर दूर शादी में जाओगे? और किसकी शादी है? तुम्हारी बहन की, भाई की, किसकी? पता नहीं सर वो हमारे एक फ्रेंड के बहन की शादी है, मतलब थोड़ा दूर की शादी थी। मैंने कहा तुम सीरियसली अपना करियर बनाना चाहते हो? हाँ सर। मैंने कहा छुट्टी लेकर के फ्रेंड की बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर के करियर बनाओगे? बिकॉज मैंने उसको कहा कि मैं खुद हमारे घर में पिछले 10 साल में जितनी भी शादियां हुई हैं, ऑलमोस्ट 10 साल में, मैं उनमें नहीं था। तो मेरा शक्ल देखना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि मैं उसको समझा नहीं सकता। वो इस IQ का नहीं था कि वो मेरी बात को समझ सकता। मैंने उसको डांटा भी नहीं। और वहीं पर एक दूसरा बच्चा था जिसको आँखों की ज़रा सी टेढ़े होने से उसको समझ में आ गया कि उसको बहुत बड़ा मौका मिला है एक इस डायग्नोसिस सेंटर पे हमारे साथ काम करके अपने करियर को डेवलप करने का। क्वेश्चन ये नहीं है कि कोई आदमी क्या करे, शादी में जाए कि ना जाए, छुट्टी ले कि ना ले, या डिस्काउंट करे कि ना करे। क्वेश्चन ये है कि आपके ऊपर के बॉसेस आपको कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इमोशनली। बिकॉज जब कोई आपके ऊपर, और ये केवल बॉस की बात नहीं है, आपके ऑफिस की बात के अलावा आपके घर की बात है, और उससे भी ज़्यादा आपकी लाइफ की बात है। लाइफ अगर बार बार आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, इनफैक्ट जिन लोग एडवांस में हम लोग ये सीखते हैं कि लाइफ चूज़ कर कर के लोगों को ऐसे तैयार करती है जैसे कोई मार्शल आर्ट्स का टीचर अपने स्टूडेंट्स को तैयार करता है। आपने शायद सुना ना हो, एक बहुत ही फेमस जेन मास्टर थे, उनका नाम था च्वांग त्ज़ू। वो लाओ त्ज़ू के स्टूडेंट थे, और लाओ त्ज़ू के बाद जो उनका नेक्स्ट फेज़ में जो स्टूडेंट आने वाला था कोई आया नहीं था। 10 साल तक वो किसी स्टूडेंट को मिलते भी नहीं थे। जब भी कोई स्टूडेंट आता था उसको डांट करके मार के भगा देते थे। लेकिन एक स्टूडेंट बहुत सालों बाद आया, बहुत सालों बाद। उसने कहा मुझे आपसे मिलना है, बात करना है। तब तक च्वांग त्ज़ू ने किसी को देखने से ही बंद कर दिया था। वो खाली दीवार की तरफ देखते रहते थे। उनका एक बहुत ही लंबे समय का एक प्रैक्टिस चल रहा था जिसमें वो किसी भी इंसान की शक्ल नहीं देखेंगे। केवल ये एक इनफैक्ट हम लोग सिखाएंगे, जिन लोग एडवांस में आप सीखेंगे, एक तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस भी है कि आप किसी इंसान की शक्ल कई महीनों तक न देखें, तो धीमे धीमे आपका अट्रैक्शन या आपका आइडेंटिफिकेशन विथ फेस खत्म हो जाता है। इनफैक्ट आप शीशे में भी नहीं देखते हैं। अगर आप शीशे में भी अपनी शक्ल न देखें तो धीमे धीमे आपके थॉट्स में, आपके डिज़ायर्स में फिजिकल फॉर्म खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो च्वांग त्ज़ू दीवार की तरफ देख रहे थे, और ये बच्चा
या जो स्टूडेंट था ये च्वांग जू से मिलने के लिए आया। च्वांग जू ने दीवार की तरफ देख करके ऐसे ही बोल दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी शक्ल देखी जाए, तुम मेडिटेशन सीख नहीं सकते, भागो यहाँ से। या ताओ था बेसिकली, वो कहते हैं ताओ के बारे में तुम कुछ सीख नहीं सकते, तुम जाओ यहाँ से। ताओ मतलब एनलाइटमेंट की जो टीचिंग है वो। अब पता नहीं कहानी कितनी सच है, उस लड़के ने अपना अंगूठा या शायद हाथ खूब ज़ोर से काट करके उसके सामने फेंक दिया। कहानी है, मुझे पता नहीं कितनी सच है, लेकिन बहुत पुरानी और बहुत फेमस कहानी है। कुछ तो सच्चाई होगी, बिकॉज जब कोई कहानी बहुत साल तक बचती है तो कुछ सच्चाई होती है। तो उसने कहा, देखिए मैं यहाँ आपसे सीखने आया हूँ, मैंने हाथ काट करके दिखा दिया है कि अगर आप मेरी तरफ नहीं देखते हैं तो मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है। अब अगला चीज़ जो कटेगा वो मेरी गर्दन कटेगी। च्वांग जू चौंक करके पीछे देखा उसको और फिर उसको सिखाया। करियर दो तरीके से बनता है, एक तो लोग बनाते हैं और दूसरी लाइफ बनाती है। फिलहाल आपने लाइफ की शक्ल नहीं देखी होगी, लेकिन आपके आसपास लाइफ किस फॉर्म में आता है, आपके बॉस के फॉर्म में, आपके सीनियर्स के फॉर्म में, आपके मैनेजर्स के फॉर्म में, आपके पेरेंट्स के फॉर्म में, हर वो बंदा जो आपके साथ इमोशनली इंटरेक्ट कर रहा है। तो मुश्किल वक्त में क्या करें? मुश्किल वक्त में उन लोगों की शक्ल देखें और देखें कि वो कैसे इमोशनली, वो आपको डांट नहीं रहे हैं, वो आपके साथ इमोशनली एंगेज हो रहे हैं। बिकॉज मैं देख रहा था इन दो बच्चियों में जिसका IQ ज़्यादा है उसके साथ मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, उसको मैं ज़्यादा सिखा सकता हूँ, और जो बेचारी जिसकी IQ कम है उसको क्या डांटूँ? उसको तो वही सेंटेंस मैं 4 बार बोलूँगा तो फिर से भूल जाएगी। तो मैं भाई साहब को बोल रहा था कि अगर आपके ऑफिस में आपको हर छोटी छोटी चीज़ पर डांटा जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो बात छोटी नहीं है, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है। जब तक आपको बताया जाएगा किसी चीज़ के बारे में तब तक आपको दिक्कत होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सारी चीज़ें आप उनके बिना बताए ही कर लेंगे, और तब वो मोमेंट आएगा जहाँ पर किसी को आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। इनफैक्ट आप तब उनको सिखा सकते हैं। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि एक अच्छा एम्प्लॉय वो नहीं है जिसको आप हायर करते हैं और उसको बताते हैं क्या करना है। अच्छा एम्प्लॉय वो है जो आपसे भी बेहतर हो और वो आपको बताए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इनफैक्ट हमने जब हायर करना शुरू किया तो मेरे ऑलमोस्ट 60% ऐसे स्टाफ हैं जो वो काम करते हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ। मार्केटिंग में नहीं जानता था जब मैंने चंदन छोड़ करके अपना, मैं तो खाली रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ऐसे ही एक्सरे का जो डिपार्टमेंट था उसको कैसे रन किया जाता है मैं बहुत इन्वॉल्व नहीं होता था। वो इस तरह के 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने सबसे बेस्ट पॉसिबल जगह से भी हायर किया और उसके बाद उनको काम दिया। लेकिन वो काम मुझे बताते हैं, सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि आप कौन से एम्प्लॉई हैं वो जो अपने बॉसेस को बताते हैं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए और ये बेटर ऑप्शन है, या जब आपके बॉसेस आपको इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं और आपको सो कॉल्ड डांटते हैं तो आप बेचारे परेशान होते हैं। क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्योंकि कहीं ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि वो आपसे बात ही करना बंद कर दें। एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, एक फिल्म एक्ट्रेस थी, नई बहुत ही नई फिल्म एक्ट्रेस थी। वो पुरानी एक्ट्रेस के पास जाती, बोलती अरे ये जो फैंस है ना कितना परेशान करते हैं, जब देखो तब ऑटोग्राफ मांगते रहते हैं। तो जो पुरानी वाली एक्ट्रेस थी बोलती है बेटा उससे ज़्यादा परेशानी तो तब होगी जब ये लोग आना ही बंद कर देंगे। तो आप पूछिए कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि आपके बॉसेस या आपकी लाइफ आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। ठीक है, मुश्किल वक्त मतलब आपके लिए च्वांग जू आकर के आपको ट्रेन करने के लिए खोज रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो क्या नहीं, कबीरदास कहते थे जो घर बारो आपने चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आए, उसको सिखाएंगे। तो क्या आप वही हैं या वो जो दुबक कर कमरे में चूहे की तरह बिल में बैठे हैं वो हैं? ऐसे आदमी कुछ नहीं सीख सकते। आई होप आपकी वो कंडीशन नहीं है। अगर आपकी है भी तो भी बी बोल्ड एंड लीजिए, जितना हो सके उतना ब्लास्ट लीजिए। आपको पता है ना सोना कैसे बनता है? तप कर। लाइफ आपको तपा रही है, जला रही है ताकि सोना बन जाए आप। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।